आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। ऑफिसर लेवल की पोस्ट है। कई अलग अलग तरीके के पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के थ्रू ये पोस्ट निकाली गई है, लेकिन आपको जानना होगा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, यानी कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। लिखा हुआ है होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि अगर आप इसमें काम करने वाले हैं तो एक तरह से आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रिक्रूटमेंट ऑफ 100 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स स्केल 1 इन द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की पोस्ट है, लगभग 100 पोस्ट का अनाउंसमेंट किया गया, लेकिन आपको तो एक ही चाहिए, तो फॉर्म भर दीजिएगा। यहाँ पर फॉर्म भरने की जो डेट है वो 21 मार्च 2024 से लेकर 12 अप्रैल 2024 तक रखी गई है, यानी कि 21 मार्च से फॉर्म भरना आपके शुरू होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो वैकेंसीज है उनको अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा गया है। कौन कौन सी पोस्ट है वो देख लेते हैं। तो डिसिप्लिन देखिए, अकाउंट्स में 20 पोस्ट है, एक्चुएरियल में 5 पोस्ट है, इंजीनियरिंग में 15 है, इंजीनियरिंग आईटी में 20 है, मेडिकल ऑफिसर की 20 पोस्ट है और लीगल में 20 पोस्ट है। टोटल आपके 100 पोस्ट हो रहे हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है। यहाँ पर प्रोबेशन के बारे में लिखा हुआ है, जब कैंडिडेट को अपॉइंट कर लिया जाएगा, यानी कि आपका फेज 1 फेज 2 और इंटरव्यू सब कुछ हो जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आपको यहाँ अपॉइंट किया जाएगा तो लगभग कुछ समय का आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कम से कम 1 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद। उसके बाद उसको थोड़े समय के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। अब आगे गारंटी बॉन्ड और इमोल्यूमेंट्स एंड बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। आपकी सैलरी वगैरह क्या होने वाली है, तो देखिए बेसिक पे 50,925, 50,000 से ज्यादा सैलरी है। एक तरह से आप 51,000 यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी दी जा रही है। एट प्रेजेंट टोटल इमोल्यूमेंट्स विल बी अप्रोक्सीमेटली 85,000 पर मंथ सैलरी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में मिल रही है। अगर पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आपकी हो जाती है, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में हो जाती है, तो आपको 85,000 रुपीज पर मंथ सैलरी इन हैंड मिलने वाली है, यहाँ पर बताया गया। तो नहीं तो नॉर्मल बेसिक पे तो 50,925 होता ही है, यानी सैलरी आपको बहुत ही अच्छी मिलने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पर देख लेंगे। अकाउंट्स डिसिप्लिन के लिए बीकॉम विथ मिनिमम 60% मार्क्स, अगर आपने बीकॉम किया तो 60% मिनिमम मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए। और एससी एसटी कैंडिडेट है तो मिनिमम आपका 55% मार्क्स उसमें होना चाहिए। या फिर एमबीए आपने फाइनेंस में किया हो तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम आईसीएआई से हो। ठीक है, एक्चुएरियल के लिए बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास है स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में या एक्चुएरियल साइंस में 60% मार्क्स के साथ, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। या तो 55% एससी एसटी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको 55% मार्क्स उस बैचलर डिग्री में आपने अगर लाया है तो ये फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स में या कुछ एक्चुएरियल साइंस में, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इंजीनियर्स आईटी के लिए बी या फिर बीटेक मांगा गया है, ये तो सिंपल सी बात है, ये हमें पता है। इंजीनियर्स के लिए भी बी या फिर बीटेक मांगा गया इन ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, पावर, इंडस्ट्रियल, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, वही सेम चीज है। 60% मार्क्स एग्रीगेट सभी के लिए और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स। डॉक्टर्स के लिए तो आपको पता ही है, जो मेडिकल ऑफिसर की 20 पोस्ट आई है उसके लिए आपको पता ही है, एमबीबीएस या बीडीएस आपने किया हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे। लीगल के लिए लॉ में ग्रेजुएशन मिनिमम 60% मार्क्स के साथ और एससी एसटी है तो 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड अबव शुड बी फ्रॉम एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटीज ड्यूली अप्रूव्ड बाय द यूजीसी। यूजीसी के द्वारा अप्रूव किसी यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, या फिर एनी ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ड्यूली अप्रूव्ड बाय एआईसीटी, या फिर एआईसीटी द्वारा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री की हो। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं। नॉर्मली 21 ईयर से 30 ईयर के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, मिनिमम 21 साल मैक्सिमम 30 साल एज लिमिट रखी गई है। लेकिन एज में रिलैक्सेशन भी है। एससी एसटी है तो 5 साल की छूट है एज में, ओबीसी है तो 3 साल की छूट है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी दिव्यांग है तो 10 साल की छूट आपको एज में दी जा रही है। ठीक है, विडो है, डाइवोर्स्ड है या वुमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड, यानी कि वुमेन जो लीगली अपने हस्बैंड से सेपरेटेड है उनके लिए 9 साल की एज लिमिट में छूट दी गई है। ठीक है, अब आगे बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर की। सब कुछ डिस्कस कर लिया हमने, सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके का होगा। इस कंपनी में अगर आपको काम करना है, सरकार के अंडर काम करना है, इतनी सैलरी दी जा रही है तो सिलेक्शन
सिलेक्शन प्रोसीजर भी अच्छा खासा होगा। तो पहले होगा फेज 1 जिसको हम लोग प्रीलिम्स एग्जाम भी कहते हैं। इसमें जो है 3 सेक्शंस रहेंगे, यानी कि इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पर सभी ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश के मैक्सिमम 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि टोटल मार्क्स आपके 100 होंगे। और समय आपको 20-20 मिनट का दिया जाएगा, अलग अलग सेपरेटली दिया जाएगा। ड्यूरेशन फॉर ईच टेस्ट या सेक्शन सेपरेटली टाइम्ड, 20-20 मिनट आपको एक एक सेक्शन के लिए दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको जब आप क्वालिफाई कर लेंगे कट ऑफ के साथ, तो आपका फेज 2 होगा जिसको मेन एग्जाम भी कहते हैं। फेज 2 भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। यहां पर आप देखोगे नेम ऑफ टेस्ट यहाँ पर है रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट टू एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन। जिस भी डिसिप्लिन के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं, है ना, उसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें उस बारे में आपकी नॉलेज को चेक किया जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 40-40 नंबर का एक एक जो सब्जेक्ट है वो आपका आएगा। टोटल 200 नंबर का मैक्सिमम मार्क का ये पेपर होगा। 30 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट और 35 मिनट, ठीक है। सेपरेटली समय दिया गया है टेबल के हिसाब से, 30-30, 25, 30, 35 इस तरीके से समय को डिवाइड किया गया है। उसके बाद जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ 30 मिनट ड्यूरेशन विद 30 मार्क्स विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें लेटर राइटिंग 10 नंबर का होगा और ऐसे 20 नंबर का आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी आपका होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होगा वो इंग्लिश में होगा एंड विल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन, नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो है वो लिखने वाला रहता है, हाथ से लिखते हैं, ऑनलाइन मोड में होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या क्या पूछा जाएगा वो भी बता दिया गया है। There will be penalty for wrong answer marked in objective test, यानी कि एमसीक्यू बेस्ड जो आपका एग्जाम होगा फेज 1 और फेज 2 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आएंगे उसमें रॉन्ग आंसर के लिए आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ईच क्वेश्चन फॉर विच ए रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ मार्क्स असाइन्ड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड। 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा एक भी गलत अगर आप आंसर देते हैं तो। उसके बाद फेज 3 में आपका होगा इंटरव्यू, है ना। फेज 1 हो गया प्रीलिम्स, दूसरा हो गया मेन एग्जाम, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया। अब तीसरा आपका फेज 3 में जो होगा वो होगा इंटरव्यू। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बात आती है फीस की, फॉर्म भरना है तो फीस तो लगेगी। तो यहाँ पर फीस देखेंगे, अगर आप SC ST या PWBD कैटेगरी से आते हैं, यानी दिव्यांग है या SC ST कैंडिडेट है, तो आपको मात्र 250 रुपए फॉर्म की फीस देनी है प्लस GST जो भी लगेगा वो। अगर आप इनमें से इनको छोड़कर किसी दूसरी कैटेगरी से है, बाकी की जो भी कैटेगरीज बचती है जैसे जनरल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, उनके लिए 1000 रुपए फॉर्म की फीस देनी है। ऑल कैंडिडेट्स अदर देन SC ST PWBD, ठीक है, यानी वही जनरल, OBC, EWS के लिए 1000 रुपए फॉर्म की फीस है। अब यहाँ पर देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। देखिए फेज 1 के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर है, क्योंकि ये नेशनल लेवल का एग्जाम है तो बच्चों को थोड़ा सा डाउट रहता है कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर क्या हमारी सिटी में रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ पर फेज 1 के लिए जो सेंटर्स है वो हम लोग बाकी सारी चीजों को तो ठीक है, छत्तीसगढ़ में रायपुर और बिलासपुर में सेंटर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश का हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र का भी दिया हुआ है, मुंबई, नागपुर, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर और नासिक में दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, है ना, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में आपको मध्य प्रदेश में सेंटर दिया जा रहा है। तो फेज 2 के लिए अब देख लेते हैं, फेज 1 में इतने सारे सेंटर है बट फेज 2 में इतने सारे सेंटर नहीं दिए जा रहे हैं। फेज 2 में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सिर्फ रायपुर में आपको मिलेगा सेंटर, और अगर हम चले आए मध्य प्रदेश में तो सिर्फ आपको भोपाल में सेंटर मिलेगा, इंदौर में नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। राजस्थान के जयपुर में सेंटर मिलेगा, मतलब लगभग वही है कि जो जो राजधानियां हैं स्टेट्स की वहीं पर सेंटर आपको देखने को मिलेगा फेज 2 के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। आपको अगर अप्लाई खुद से करना है तो ये वेबसाइट है orientalinsurance.org.in, इस वेबसाइट के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।